एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारी पक्षियाँ रहा करती थी। उस जंगल में सभी पक्षियाँ बहुत खुश रहा करते थे, क्योंकि जंगल में खाने पीने की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इसलिए वहाँ की सभी पक्षियाँ बेफिक्र रहा करती थी। उन्हीं पक्षियों में से एक पक्षी जिसका नाम टूनी था, सभी पक्षियों की तरह वह भी बहुत खुश थी। एक दिन, अरे आज का राशन तो खत्म हो गया। ऐसा करती हूँ, बाहर जाती हूँ और कुछ राशन लेकर आती हूँ। क्या पता बाद में मिले या ना मिले। सभी पक्षी अपना अपना राशन लेकर चले जाएंगे तो फिर मैं क्या लूँगी। पहले राशन ले आती हूँ, फिर बचा हुआ काम करूँगी। उसके बाद चिड़िया अपने घर के लिए राशन लाने चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसके कारण टूनी चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, यह क्या, मेरा तो घर नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं, कहाँ रहूंगी। कोई भी पक्षी मुझे अपने घर में नहीं रखेगा। हे ईश्वर, यह मेरे साथ क्या हुआ। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। इस जंगल में मुझे सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगे। बारिश में अब तो कोई उपाय भी नहीं है। बस एक ही उपाय लग रहा है, मुझे अब किसी दूसरे जंगल में जाकर रहना होगा, क्योंकि हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं कल ही दूसरे जंगल के लिए निकल जाऊंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। लेकिन दूसरे जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहा करता था, मगर वह कालू कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी था। ज्यादा आलसी होने के कारण वह अपने लिए एक घर भी नहीं बना पाया। अरे करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो मेरा घर बनाने का दिल भी नहीं कर रहा। वैसे भी अभी बरसात का मौसम आने वाला है। मैं ऐसा करता हूँ, किसी पक्षी के घर पर कब्जा कर लेता हूँ और फिर इसको वहाँ से डराकर भगा दूंगा और उसके घर में रहने लगूंगा। बेचारी टोनी चिड़िया इसी जंगल में आई हुई थी, जहाँ दुष्ट कौवा दूसरे के घर छीनने के बारे में सोच रहा था। अरे मुझे तो इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेगी, तभी मेरे लिए एक अच्छा घर बनेगा। चलो चलकर लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। रास्ते में किसी पक्षी से पूछ लूंगी। मुझसे ज्यादा जानकारी इस जंगल के बारे में उन पक्षियों को होगी कि सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलती है। अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियाँ और मैं मोटी मोटी लकड़ियाँ लेकर आऊंगी, ताकि मेरा घर बहुत मजबूत बन सके। उसके बाद टोनी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा नजर आता है और वह उसे ही बातें करने लगती है। अरे भैया, आप मुझे इसी जंगल के लग रहे हो। मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जी मुझे बस इतना बता दीजिए, इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरे जंगल में बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया और मैंने सोचा है कि मैं इसी जंगल में अपना घर बनाकर रहूंगी। भैया क्यों नहीं, तुम यहाँ से सीधे जाओगे और तुम्हें वहाँ दाहिनी तरफ में बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ पड़ी मिलेंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया सूखी लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। कबूतर भैया, इस बार जानकारी मिली है कि मौसम बहुत अच्छा रहेगा, तो हमें किस चीज की खेती करनी चाहिए। टुनटुनी चिड़िया, मैं सोच रहा हूँ इस बार हमें अंगूर की खेती करनी चाहिए। इन दिनों अंगूर की खेती बहुत अच्छी होती है। हाँ हाँ कबूतर भैया, अंगूर की खेती ही करेंगे, लेकिन हर बार जब हमारी फसल पक जाती है तो कालू और गौरी उसे चुरा कर ले जाते हैं। हाँ हाँ टुनटुनी, वो दोनों कभी मेहनत करते ही नहीं, हमेशा चोरी का खाते हैं। लेकिन इस बार हम उन्हें चोरी नहीं करने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग चोरी के बिना नहीं मानेंगे। ऐसे ही बात करते करते टुनटुनी और कबूतर फसल बोने लगते हैं। कालू जी जल्दी बताएं, इस बार वो टुनटुनी चिड़िया क्या बो रही है। मैंने अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ कि इस बार तो टुनटुनी चिड़िया अंगूर की फसल बोने वाली है। अंगूर? अंगूर तो मेरा मनपसंद फल है। इस बार तो मजा ही आ जाएगा, जी भर कर अंगूर खाऊंगी। फिर ऐसे ही कुछ समय बाद उनकी फसल तैयार हो जाती है। कबूतर भैया, अब हमारी फसल पककर तैयार हो गई है। अब बताइए उन दोनों के बारे में आपने क्या सोचा है। टुनटुनी चिड़िया, मैं दिन में रखवालू करूँगा और तुम रात में रखवाली करना, फिर देखते हैं इस बार फसल कैसे चोरी होती है। ऐसा कहकर कबूतर अंगूर बेचने चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपने फसल का ध्यान रखती है। चलिए कालू जी, अब मुझसे और सूखा दाना खाया नहीं जाता। वो कबूतर और टुनटुनी तो अपने अंगूर बेचने बाजार चले गए होंगे। नहीं नहीं गौरी, बस तो कबूतर ही अंगूर बेचने बाजार गया है। वो टुनटुनी चिड़िया तो अभी भी फसल की रखवाली कर रही होगी। अब तो
वो टुनटुनी चिड़िया भी बाजार चली गई होगी। अब तो चले, बहुत देर हो गई है। ऐसा कहकर वे दोनों घर से निकल जाते हैं और अंगूर के फसल के पास आ जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को वही खेत में देखकर दूर पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैंने कहा था ना गौरी, टुनटुनी चिड़िया अपने फसल के ही पास होगी। हाँ कालू जी, तो हम यहीं बैठकर उसके जाने का इंतजार करते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वही बैठकर टुनटुनी चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया वहाँ से कहीं नहीं जाती। लगता है आज फिर से सूखा दाना ही खाना पड़ेगा। लेकिन कालू जी, रात को हम फिर से जरूर आएंगे और ढेर सारे अंगूर ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रात भी हो जाती है। गौरी और कालू अब दोबारा टुनटुनी चिड़िया के खेत में जाते हैं। कालू जी, ये क्या हुआ? रात में भी ये कबूतर जागा हुआ है। इस बार तो चोरी करने का इरादा बदल देना चाहिए। ये दोनों तो कड़ी नजर रख रहे हैं फसल पर अपने। चुप कर जाओ कालू जी, अंगूर तो मैं खा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। ऐसा कहकर गौरी कबूतर के पास चली जाती है। ये गंदी चोंच वाले कबूतर, तुम्हें नींद नहीं आती क्या, जो तुम रात में भी जाग रहे हो? ए काली शक्ल वाले गौरी, तू रात में यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काली कहने की? आज तक मुझे किसी ने भी काली नहीं कहा है। ऐसा कहकर गौरी कबूतर पर हमला कर देती है और दोनों में खूब लड़ाई हो रही होती है। इधर कालू जल्दी जल्दी अंगूर तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बस कर कबूतर, और कितना लड़ेगा? मेरा तो सर भी फूट गया। और तूने जो मेरे आँखों पर भूसा मारा, हुआ क्या? मुझे तो कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सुबह अच्छे से अपना इलाज करवा लेना, वरना अंधे हो जाओगे। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और इधर कालू कौवा मीठे मीठे अंगूर खा रहा था। बस कर कालू कौवे, सारे अंगूर तू ही खा जाएगा क्या? नहीं नहीं गौरी, आपके लिए भी रखा हूँ। ये क्या, आपके सर से तो ज्यादा खून निकल रहा है, लगता है ज्यादा मार लगा दी उस कबूतर ने। हा हा हा। चुप कर जा बेशरम कालू, एक तो तुझे अंगूर खिला दिए, ऊपर से मेरे ऊपर हंस रहा। मैंने भी उस कबूतर की खूब चटनी बनाई है, आँख पर मैंने भी घूसा मारा, ठीक से देख भी नहीं पा रहा था वो कबूतर। फिर दोनों पति पत्नी मीठे मीठे अंगूर खाकर सो जाते हैं।